इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर 2023-24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 94। बच्चों, करंट अफेयर में आपको हार्ड वर्क के स्थान पर स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। ये क्लास आगामी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है बच्चों, जैसे कि आपका लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान के लिए ऑपरेशन का नाम पूछा है। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो भारत के प्रमुख ऑपरेशन है वो भी आपको साथ के साथ यहीं पर कवर करने होंगे, जिससे कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर कर सके और उनसे आने वाले क्वेश्चन को एग्जाम में गलत न करें। जैसे कि आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का क्वेश्चन था, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो भारत के जो 4 मेन जो पुरस्कार होते हैं, कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है, वर्तमान में किसे दिया गया है, ये भी आपको साथ के साथ कवर करना जरूरी है। जैसे कि एसएसबी का महानिदेशक पूछा है। अब आपको एसएसबी के अलावा ये सशस्त्र जो सेनाओं के प्रमुख होते हैं उनके नाम यहीं पर ट्रिक से याद करने होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है जी, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किसे सौंपी गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। क्लियर है जी। ये तो बात हुई है राष्ट्रमंडल खेल की। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे डिटेल से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सभी स्टूडेंट देखिएगा। बात हुई है राष्ट्रमंडल खेल की। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था, 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर खेले जाएंगे बच्चों, ग्लासगो में। ग्लासगो जो किस देश में पड़ता है बच्चों, ये आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। किसकी बात हुई है, 2026 की। अब देखो 1 बाय 1 कवर करते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में पेरिस आयोजन स्थल है जिसका। पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। कब, 2024 में, जो हाल ही में खेले गए थे। क्लियर है जी। अब 33वें ना पूछा जाता है तो नेक्स्ट पूछ लिया जाता है, उससे अगले पूछ लिए जाते हैं। बात करें 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां खेले जाएंगे बच्चों, लॉस एंजलिस में। ये कहां पर पड़ता है, अमेरिका में। कब होंगे, 2028 में। प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। डिफरेंस का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कितने वर्षों में होते हैं, 4 वर्ष में एक बार। इसके बाद 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां खेले जाएंगे बच्चों, ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कब खेले जाएंगे, 2032 में। ये 3 क्वेश्चन तो आपके 3 मतलब एक ही क्वेश्चन बैठता है, लेकिन 3 क्वेश्चन अलग अलग रूप से पूछे जा सकते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के। क्लियर है जी। अब बात करते हैं 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान व कोर्टिना में खेले जाएंगे, जो कि इटली में है। कब खेले जाएंगे, 2026 में। 4th शीतकालीन युवक ओलंपिक दक्षिण कोरिया 2024। 4थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक डकार सेनेगल 2026। 38वें राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेले जाएंगे जी, भारत में ही है ये, 2024 में। ठीक है जी। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2026 में खेले जाएंगे। बात करें 21वां दोहा कतर 2030 में। 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब 2034 में। नेक्स्ट अगला या उससे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो, मैं बता ही चुका हूं आपको। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, जो कैप्टन है भारत के नाम पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। 23वां फीफा विश्व कप कहां खेला जाएगा बच्चों, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026। बात करें 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन को जी। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेन से क्वेश्चन बनते स्ट्रेटेजी के से भी रेलवे के आगामी एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। रेलवे के जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है ओल्ड जीके के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच चलने वाली देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ट्रेन का नाम भी, नमो भारत रैपिड रेल वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत की कहां की, ये बताना है आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बच्चों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को, कब, 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भुज से अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन की शुरुआत की है। क्लियर है जी। अब एक क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का बहुत फेमस है, वो तो लगभग 99% स्टूडेंट को पता है। भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी बच्चों, 16 अप्रैल 1800
1953 को। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी जी आपकी? ये आपकी पोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। उस ट्रेन के समय बच्चों वहाँ पर मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी डायरेक्ट पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस टाइम कौन थे? ठीक है जी। प्रथम विश्व युद्ध का समय दौरान कौन थे? ठीक है जी। और आपका 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कौन थे? 6-7 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के फेवरेट है, पूछे जाते हैं। यदि आपको ये कवर नहीं किए, ये कर लीजिएगा। हमारी जीके जीएस की जो टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज है उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन उसमें आप बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन डिटेल के साथ कवर कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान का नाम क्या है जी? यागी के मद्देनजर भारत ने आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा किस नाम से किया जी? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव। अब प्रमुख ऑपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये आपकी क्लास थी प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान 2023-24 भारत सरकार के द्वारा और सैन्य मतलब भारत की सेना के द्वारा। जैसे ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है? ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन सद्भावना, अलर्ट, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन माल्टन मेटल, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन श्रद्धावा, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये बहुत बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराई है, ट्रिक वाली क्लास है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा और इस टॉपिक को अपना पक्का कर लीजिएगा। 1 नंबर आपका पक्का होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों को आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आपका राइट आंसर होगा किस बैंक की बात हो रही है बच्चों? एचडीएफसी की। एचडीएफसी बैंक की बात हो रही है। कुछ जो आपका रेलवे के जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ट्रेन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि रेलवे की पहली रेल कब चली थी? जी 1853 में चली थी। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार। भारतीय रेलवे का लोगो क्या है? चित्रकला कोष है जी। क्या है? चित्रकला कोष। भारत की सबसे लंबी जो ट्रैक है कहाँ है बच्चों? जोधपुर बीकानेर में है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है एचडीएफसी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? यदि आपके करंट अफेयर के पुरस्कार वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, लगभग 4 पुरस्कार तो आपको पता ही होना चाहिए। लगभग 80 से लेकर 90% यदि पुरस्कार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो नेक्स्ट स्लाइड में जो 4 पुरस्कार दिए गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑपरेशन पुरस्कार की बात हो रही है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग सम्मानित किया जी इसे। अब बात करते हैं जो प्रमुख पुरस्कार है कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके पुरस्कार के अब पैटर्न बदल दिया गया है, नाम नहीं पूछता है डायरेक्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ये 3 टाइप के क्वेश्चन पुरस्कार से लेटेस्ट करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सबसे पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। ठीक है जी। बात करें 2022 में 57वां कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजू को दिया था। ये आपका राम भद्राचार्य वाला क्वेश्चन, गुलजार वाला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है रेलवे के सभी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। बात करें व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था जी। हिंदी करती थी इनकी पागल खाना के लिए। बात करें 33वां 2023वां, आपको है ना पुरस्कार के नाम के साथ साथ उसका नंबर भी पता होना चाहिए। 33वां पुरस्कार जो कि 23 में दिया गया है पुष्पा भारती को दिया गया है। इनके संस्करण यादें और यादें हेतु। क्लियर है जी। बात करें सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। उपन्यास का नाम है इनका रोद सात्विकम। बात करें 32वां किसे दिया गया था जी? शिव शंकरी को दिया गया था तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। क्लियर है जी। ये 4 पुरस्कार तो पता ही होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? फिल्म जगत में दिया जाता है ये। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था बच्चों? वहीदा रहमान को। और 52वां 2020 में आशा पारेख को। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 का आयोजन कहाँ किया गया?
क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया जी आपका जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, अमृत मोहन प्रसाद को। अब बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति जी होता है, भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट हो जाते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल। ठीक है जी। डायरेक्ट 4 आर्टिकल तो हमेशा ही याद रहनी चाहिए आपके। आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 143। ये तो 4 तो मेन है जी, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं किसी भी सजा के लिए। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर 108 के तहत, जबकि आहूत मतलब बुलाने का कार्य संयुक्त अधिवेशन का राष्ट्रपति जी का है। जबकि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तब उसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा रिप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 123। 123 में क्या होता है बच्चों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास होती है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत। आर्टिकल नंबर 143 में क्या है जी? आर्टिकल नंबर 143 में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श राष्ट्रपति जी ले सकते हैं, लेकिन उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़े, देखिएगा। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है जी? अमरप्रीत सिंह है, 28वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है जी? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है, 26वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी है, 30वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पहले पोस्ट नहीं थी, दूसरे नंबर की है जी, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान थे जी। प्रथम सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी थे। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है जी? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डीआरडीओ ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के उद्देश्य से किस भारतीय टैंक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका क्या है जी? नाम याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जोरावर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्री विजयपुरम। प्यारे बच्चों, ये आज की करंट अफेयर की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।